हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनईपी 2020 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बेसिकली ये रिवीजन क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आपको कुछ क्वेश्चंस नए देखने को भी मिलेंगे इस वीडियो में। सो आप अपनी नॉलेज ज़रूर टेस्ट करिएगा, मेरे से पहले ज़रूर आंसर देने की क्वेश्चन की कोशिश करिएगा कि आपको अपना लेवल पता लग जाए, दैट वेयर डू यू स्टैंड। सो बेसिकली कंटेंट बाइलिंगुअल रहेगा, आपको हिंदी में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मोर ओवर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 aimed to achieve equitable access to the highest quality education for all learners regardless of social or economic background. This target will be achieved up to the year dash. So हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी खुद से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, मैं समझा देती हूँ ईजी लैंग्वेज में। इस क्वेश्चन का मतलब है NEP 2020 के तहत, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो इक्विटेबल एक्सेस ऑफ एजुकेशन है, मतलब कि हमारे जो बच्चे होंगे वो कौन से ईयर तक सबको क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी, भारत के हर एक बच्चे को, वो हमें ईयर बताना है। NEP 2020 में ईयर मेंशन है कि इस ईयर तक अपने भारत के सारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, उन्हें एजुकेशन मिल रही होगी। सो 4 ऑप्शंस है, 2020, 15, 2030 या फिर 2040। सो डेफिनेटली बी आंसर तो नहीं होगा। सो ACD में से ही होगा। आई रिमेंबर ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है और ये NVS के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आई गेस इंग्लिश के या तो TGT या फिर किसी PGT के एग्ज़ाम में, दोनों में से इंग्लिश वाले में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज 2040। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many of the fundamental principles mentioned in National Education Policy 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? ये भी मुझे याद है, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। मैंने आपको वो 5 प्रिंसिपल्स भी बताए थे कौन कौन से हैं। आई एम श्योर बेसिकली आज की वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई एम रियली वेरी श्योर जिसने मेरे सारे NEP 2020 के पार्ट्स देखे हैं, मोस्टली वो दे विल बी एबल टू आंसर। आप आंसर कर सकते हैं, बस 2-3 क्वेश्चंस में आप अटक सकते हैं जो कि आपको नए देखने को मिलेंगे और वो भी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली। सो कितने प्रिंसिपल्स है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स 5, 11, 22 या फिर 20। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन A, दैट इज 5। सो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। नहीं वीडियो देखी तो पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने अलग से अब एक प्लेलिस्ट बना दी है NEP 2020 के नाम से, आपको सारी NEP 2020 की वीडियोस उस पर मिल जाएगी। अगर आप सारी देख लोगे, आई एम 99% श्योर इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा, बिकॉज जितनी भी चीज़ें NEP से निकल सकती थी, FLN के भी क्वेश्चंस मैंने सभी डाले हैं वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बदल के आ सकती है, बट क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से ही आएंगे, आई एम 99% श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द NEP 2020, by which year the target is to reach 50% gross enrollment ratio in higher education? NEP 2020 के अनुसार किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50% तक पहुंचने का लक्ष्य है? सो NEP 2020 के हिसाब से 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में कब तक हो जाएगा? मतलब जो अपने हायर एजुकेशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, 50%, अभी बहुत कम परसेंटेज तक बच्चे भी हायर एजुकेशन में है, तो 50% बच्चे कब तक पहुंच जाएंगे? 4 ऑप्शंस है, हमने डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन। सो बताइए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन C, दैट इज़ 2035। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है और आपको अभी का भी पता होना चाहिए क्या है परसेंटेज।
अभी जो हायर एजुकेशन में बच्चे हैं वो है 26.3%। तो आप देख लो हाफ ऑफ 50, ठीक है। सो 2035 तक ये सोच रहे हैं NEP 2020 के अंदर कि हायर एजुकेशन में भारत के 50% बच्चे पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज ग्रुप कवर्ड इन स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आपको नया देखने को मिल रहा होगा, बट अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, हमने इसे डिस्कस किया हुआ है, बस घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछ रहा है NEP 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है, ठीक है। सो जो न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर है वो कौन से एज ग्रुप के लिए है, 16 to 18, 3 to 18, सी ऑप्शन 6 to 18 या फिर डी ऑप्शन 5 to 18। हमने इसे डिस्कस इसी क्वेश्चन के तौर पे नहीं किया, बट जब हम कुछ और डिस्कस कर रहे थे हमने एज ग्रुप डिस्कस किया था, आई रिमेंबर। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ 3 to 18, ठीक है। जब बच्चा अपनी स्कूल स्टार्ट करेगा तो वो 3 साल का होगा और 18 वर्ष तक उसकी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। सो NEP जो 2020 न्यू स्ट्रक्चर है वो जो फोकस करता है बच्चे की पढ़ाई पे, वो 3 से 18 वर्ष तक की जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पे फोकस करता है NEP 2020। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लासेस विच कवर द फाउंडेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू NEP 2020 न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर। NEP 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार बुनियादी चरण के कवर करने वाली कक्षाएं कौन कौन सी है। आई रिमेंबर हमने फाउंडेशनल स्टेज को अलग से बहुत अच्छे से पढ़ा था, कौन से क्लासेस फाउंडेशनल स्टेज में आती है। हमने हर एक जो स्ट्रक्चर है, 4 स्ट्रक्चर, हमने हर एक स्ट्रक्चर की एज ग्रुप और क्लासेस डिस्कस कर रखी है अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं। सो पेपर में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे NEP 2020 में। सो फाउंडेशनल स्टेज कौन सी है, ए ऑप्शन कवर्स ओनली क्लास 1 and 2, बी ऑप्शन कवर्स ओनली आंगनवाड़ी जिसको हम प्री स्कूल भी बोलते हैं, या फिर अब इसका नाम NEP 2020 में बाल वाटिका भी रखा है इन्होंने, ठीक है। आंगनवाड़ी और प्री स्कूल तो पहले से था, बट जो न्यू नाम है वो बाल वाटिका रखा है। सी ऑप्शन है कि सिर्फ आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका इन सबको कवर करते हैं और क्लास 1 to भी कवर करते हैं, या फिर सिर्फ कवर्स अप टू 5 क्लास, 1 to 5 क्लास। सो जो फाउंडेशनल स्टेज है वो कवर करता है सिर्फ और सिर्फ प्री स्कूल, मतलब आंगनवाड़ी, या फिर ज़्यादा जो चांसेस है आपको सिर्फ और सिर्फ बाल वाटिका ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि NEP 2020 में बाल वाटिका न्यू वर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सो ऑप्शन है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FLN इज बेस्ड ऑन विच अप्रोच अंडर NEP 2020। FLN जो अप्रोच है वो किस पे बेस्ड है, हमने डिस्कस किया था, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये अप्रोच क्या है। ए ऑप्शन लैंग्वेज, बी ऑप्शन मल्टी डिसिप्लिनरी, सी ऑप्शन मल्टी लिंग्विस्टिक, या फिर डी ऑप्शन ELPS। आई होप आपने अपना आंसर अब तक सोच लिया होगा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ELPS अप्रोच। जो FLN है वो ELPS अप्रोच पे बेस्ड है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्या है, इसके पहले मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नहीं देखी वीडियो पहले की तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर पहले की वीडियोस देखना, बहुत काम आएगी, क्योंकि आपका अलग से टॉपिक है EMRS में, और NEP 2020 वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप मेरे से पहले आंसर देने की क्वेश्चन की कोशिश कर रहे होंगे। अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे भी आइडिया रहे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कि आप पहले की वीडियोस पढ़ रहे हैं जो मैं बना रही हूँ या नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से ही लिए हुए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP proposed the universal provisioning of quality early childhood development care and education must be achieved. What is the timeline for this? So simple language में NEP ने ये भी प्रपोज कर, आई गेस ये क्वेश्चन हमने नहीं डिस्कस किया तो ये आपके लिए न्यू होगा। NEP 2020 ने अर्ली चाइल्डहुड केयर
की भी इन्होंने फिक्स करी थी टाइमलाइन कि इस ईयर तक बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मिल जाएगी। हमने ये डिस्कस किया है, मुझे याद है हमने ये FLN के अंदर किया है डिस्कस। तो कौन से ईयर तक बच्चे को बेसिक एजुकेशन मिल जाएगी? हायर एजुकेशन की बात नहीं हो रही, बट बेसिक चाइल्ड केयर डेवलपमेंट ये NEP में ही है, ठीक है। जब हमने FLN डिस्कस किया था तब हमने डिस्कस किया था कौन से ईयर तक वो हर एक बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, 2030, 2035, 2040 या 2025। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ 2030। 2030 तक हर एक बच्चे को जो बेसिक, भारत के हर एक बच्चे को बेसिक एजुकेशन, शुरुआती एजुकेशन मिल जाएगी। कौन सी है शुरुआती एजुकेशन मैं बता देती हूँ। 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे होंगे, वो ही उनकी शुरुआती एजुकेशन है, ठीक है। सो जो ये मेन फोकस है ना 2030 तक, ये 3 से 8 तक के बच्चों के लिए है, ठीक है, ईयर्स तक के बच्चों के। NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education. What is the name of the ECCE pedagogical framework? ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया था ECCE क्या होता है, और ECE ECCE एग्ज़ाम में NVS के टाइम पूछा भी गया था, और ये और एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बेसिकली पूछी जाती है, बट ये जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। NEP 2020 ने प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए शैक्षणिक ढांचे का प्रस्ताव रखा। ECCE शैक्षणिक ढांचे का क्या नाम है? जो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ठीक है, इसका जो पेडागोजिकल फ्रेमवर्क है, जो इसके अंदर पेडागोजी मतलब जो मेथडोलॉजी, और पेडागोजी क्या होती है कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है। सो वो पूरी पेडागोजी बनाई होगी कि 3 से 8 साल के बच्चों तक इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। उस फ्रेमवर्क का क्या नाम है वो हमें बताना है। ये हमने पहले नहीं डिस्कस किया, ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है। सो ऑप्शन ए NCFECED, बी ऑप्शन NCPFECCE, सी ऑप्शन NCPFECDE, या फिर डी ऑप्शन NCPOECCE। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ NCPFECCE। सो ज़रूर याद रखिएगा इस पेडागोजिकल फ्रेमवर्क के नाम को, क्या है? NCPFECCE। Next question. NEP 2020 proposed pedagogical framework for early childhood care and education. What age group will be covered in the ECCE pedagogical framework? ये तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसका आंसर आई होप सबको पता होना चाहिए, ऊपर ही हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो NEP 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ये कौन से वर्ष तक के बच्चों के लिए है? अभी डिस्कस किया है बट लैंग्वेज थोड़ी अलग है। चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 4, अप टू द एज ऑफ 4 मतलब 4 साल के बच्चे तक के लिए, या फिर अप टू द एज ऑफ 6 मतलब 6 साल के बच्चे तक के लिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8। सो जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा का TGT का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था पेडागोजी में कि अर्ली चाइल्डहुड केयर जो FLN है, ECCE के नाम से ही था, ये किस एज ग्रुप पे फोकस करता है। सो ऑप्शन थे 3 to 8, 3 to 9। सबको लगता है 3 to 9 बट वो गलत है, 3 to 8। सो अप टू द एज भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में, अप टू द एज ऑफ 8। Next question. NEP 2020 stated to establish a national repository of high quality resource on foundational literacy and numeracy on government digital platform. What is the name of the government digital platform?
सो ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि NEP 2020 के अंडर, ठीक है, उसी के बाद एक गवर्नमेंट ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है. वो डिजिटल प्लेटफॉर्म बेसिकली NEP 2020 को बढ़ावा देता है या उसके अनुसार चलता है. तो उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है ये हमें बताना है. सो हमारे पास 4 ऑप्शंस है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. NCERT, दीक्षा, दिशा या फिर निष्ठा. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी. हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. NEP के तहत ये गवर्नमेंट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा नाम का इंट्रोड्यूस किया था जो कि FLN को बढ़ावा दे. सो इस प्लेटफॉर्म में आप मतलब स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए सारे ही रिसोर्सेज है पढ़ाई के. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई होप ये सभी को आना चाहिए. जिसको NEP की थोड़ी सी भी नॉलेज है उसको ये क्वेश्चन आना चाहिए. Who among the following was the chairman of newly constituted drafting NEP 2020 in June 2017? सिंपल सा क्वेश्चन है. NEP 2020 जब ड्राफ्ट हुआ था उसका चेयरमैन कौन था? 4 ऑप्शंस है. सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे. जल्दी से अपना आंसर चुन लीजिए. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज डॉक्टर के कस्तूरी रंजन. बहुत बार डिस्कस किया है. इन्हीं की चेयरमैनशिप के अंडर जो NEP 2020 जो काफ़ी चेंजेस लेकर आ रहा है पढ़ाई में, इन्हीं की चेयरमैनशिप के अंदर वो ड्राफ्ट किया गया था. ड्राफ्ट मतलब बनाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABC एज पर द NEP 2020? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. NVS में पूछा गया है ये क्वेश्चन. सो ABC की फुल फॉर्म बतानी है NEP 2020 के अंडर. ठीक है, इसके तहत इन्होंने ABC की बात करी है. ABC है क्या? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने कि ABC क्या है, इसकी फुल फॉर्म भी, इसका क्या फंक्शन है, सब. बट अभी हमें सिर्फ फुल फॉर्म बतानी है. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, असेसमेंट बेस्ड करिकुलम, एकेडमिक बैंक ऑफ करिकुलम या फिर एकेडमिक्स बैंक ऑफ क्रेडिट. सो जो सही उत्तर है, जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए, दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं कि ये है क्या, दोबारा नहीं समझेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू NEP 2020, द इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस्ड ग्रेट स्कॉलर्स सच एज चरका नागार्जुना. फाइंड द ऑड वन आउट. ये क्वेश्चन मैंने जब ये सीरीज स्टार्ट करी है आई गेस उसमें ये क्वेश्चन नहीं डाला, बट NVS के टाइम मैंने NEP 2020 के काफ़ी क्वेश्चंस करवाए थे. सो तब ये क्वेश्चन मैंने डाला था. उस प्लेलिस्ट में मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है पुराने NEP 2020 की. सो जिसने वो वाली वीडियो देखी होगी आप तभी आंसर कर पाओगे इसका. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर किसी ने NEP 2020 का पूरा PDF पढ़ा है, बहुत सारे पेजेस का, खैर उसमें ना कुछ स्कॉलर्स की बात करी गई है, विद्वानों की बात करी गई है. एक तो चरका है, ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है. और कुछ जो नीचे ऑप्शंस में दिए हैं इनमें से भी कुछ नाम गिवन है. तो हमें बताना है कि एक हमें ऑड वन आउट बताना है कि किसका नाम NEP 2020 में किस विद्वान का नाम नहीं दिया. सो ए ऑप्शन है आर्यभट्टा, बी ऑप्शन इज वराहमिहिरा, सी ऑप्शन जेनोक्रेट्स या फिर डी ऑप्शन भास्कराचार्य. सो जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, जेनोक्रेट्स का नाम नहीं है. वेरएस जो NEP है उनमें आर्यभट्टा, वराहमिहिरा, भास्कराचार्य का नाम गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state has become the first state to officially implement National Education Policy 2020 at pre-primary level? Important question है ये. कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने NEP 2020 लागू किया है अपने प्री प्राइमरी लेवल पे? हिंदी में भी पढ़ देती हूँ. कौन सा राज्य पूर्व प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को
आधिकारिक तौर पर लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। सो बेसिकली जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, सिर्फ उसी को लागू किया है, पूरा हायर एजुकेशन नहीं, 12th तक नहीं, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन सबसे पहले कौन से स्टेट या राज्य में एनईपी अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 लॉन्च हुआ था? केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड? ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, आंसर सबको आना चाहिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ उत्तराखंड। उत्तराखंड में बाल वाटिकास खोले गए हैं, ठीक है, और बाल वाटिकास हम डिस्कस कर चुके हैं, एनईपी 2020 के अंडर ही आया है। When was NEP formed? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनईपी जो है ये कब बना था, कब फॉर्म हुआ था, एनईपी का गठन कब हुआ था हिंदी में? सो 1980, 1986, 1988 या फिर 1985? सबको आना चाहिए ये आंसर। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा। जब ये वीडियो आप पूरी देख लेंगे, ज़रा सा 5 सेकंड निकाल लेना सिर्फ कमेंट करने के लिए, आपका ये स्कोर रहा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 recommends that the government of India will constitute a fund to build the nation's capacity to provide equitable quality education for all girls as well as transgender students. What will be the name of the fund? पहले डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NEP 2020 के अंडर एक फ़ंड खोला गया है, ठीक है। उस फंड का हमें नाम बताना है, और मैं ये भी बता देती हूँ कि वो फंड किस लिए है। एक तो गर्ल चिल्ड्रन के लिए है, और जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फंड खोला गया है। सो इस फंड का क्या नाम है? जेंडर एजुकेशन फंड, जेंडर प्रमोशन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड या फिर जेंडर एम्प्लॉयमेंट फंड? सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज जेंडर इंक्लूजन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड क्लास इंडियन इंस्टीट्यूशंस set the highest standards of multidisciplinary teaching and research and hosted scholars and students from across backgrounds and countries. Find the name of the institution which is not in the list of NEP 2020. So, मैं समझा देती हूँ सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी वाले भी खुद से नीचे पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, NEP 2020 के अंदर कुछ विद्वानों की बात हुई थी, ठीक है। ऐसे ही NEP 2020 का जो बहुत बड़ा सा एक PDF है, सो इसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस का भी नाम लिया गया है। सो 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है किस इंस्टीट्यूशन का नाम इनमें से NEP 2020 के अंडर नहीं है। तक्षशिला, नालंदा, ओस्मानिया या फिर वल्लभी? सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है, जल्दी से सोचिए। सो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही उत्तर है, सही आंसर है। ओस्मानिया नाम का इंस्टीट्यूशन नहीं लिया गया NEP 2020 में। 4 इंस्टीट्यूशंस का नाम लिया है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट to officially implement the National Education Policy 2020? अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। ऊपर पूछा था कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसमें प्राइमरी लेवल पे NEP स्टार्ट हुआ है या फिर अपनी स्टेट में लागू कर दिया है। बट यहाँ पे पूछा है कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जिसने अपने हर स्कूल में, मतलब 12th तक की क्लासेस में, ठीक है, सारी ही क्लासेस अकॉर्डिंग टू NEP 2020 कर दी है। हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर हैदराबाद? सो सोचिए, डिस्कस किया हुआ है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे NEP 2020 हर लेवल पे फॉलो हो रहा है, हर एक स्कूल में।
Next question. How much percentage of child's cumulative brain development occurs prior to the age of 6 according to NEP 2020? NEP 2020 के अनुसार 6 वर्ष की आयु से पहले बच्चे की संची मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास होता है? हमें बताना है अकॉर्डिंग टू NEP 2020. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FLN का हमने डिस्कस किया है. 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसका जो दिमाग है वो कितने परसेंट तक ग्रो बढ़ जाता है? 100 में से कितने परसेंट उसका दिमाग ग्रो हो जाता है 6 साल तक के बच्चे का? ओवर 80%, बी ऑप्शन ओवर 75, सी ऑप्शन ओवर 60 या फिर डी ऑप्शन ओवर 85%. सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन 85%. ठीक है, सो डी यहाँ पे करेक्ट उत्तर है हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन सबको आता होगा आई गेस और इम्पॉर्टेंट है. एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन. हमें बताना है अकॉर्डिंग टू NEP 2020, इसका हिंदी नहीं लिखा, आई एम सॉरी. NEP 2020 के तहत जो बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी वो कौन सी भाषा में दी जाएगी? सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन तक, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या फिर मदर टंग. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज मदर टंग. ठीक है, हिंदी में नहीं दी जाएगी बट जो बच्चे की मदर टंग है प्राइमरी तक उसको उसी भाषा में एजुकेशन दी जाएगी. सो डी हेयर इज द करेक्ट आंसर. सो आज की वीडियो में इतना था, 20 क्वेश्चंस हो गए. प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर बताइए कमेंट्स में, कैसा रहा आपका स्कोर, कितना रहा, वीडियो कैसी लगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.